तो ये क्वेश्चन कल क्लास 10th बोर्ड में आ रखा था और इस वाले में ओ ए बी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जो ये फिगर दे रखी है इसमें जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमें गिवन है ऑलरेडी और हमसे इसी शेडेड पार्ट का पेरीमीटर पूछ रखा है। तो अब इसे करेंगे कैसे? इसे नॉर्मल सा करेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स होती है सारी 60 डिग्री की होती हैं। तो पहले इसे 60 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सेक्टर बन रहा है सर्कल का जो कि 60 डिग्री है उसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा इसमें क्या है? थीटा यहाँ पे 360 होगा, मतलब 60 होगा और अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 1/6 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा हुआ क्या है? मतलब पूरा जो सर्कल है उसका एरिया कितने का होता है? पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर और हमें इसमें से ये माइनस करना है क्योंकि हमें ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया दे रखा है ऑलरेडी। तो 1/6 पाई आर का स्क्वायर यहाँ पे आया और इसमें ये जो बराबर में होगा तो इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ऐसे। यहाँ पे एक नई चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे 6 माइनस 1/5 है तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6×5 जो 30 और फिर आगे क्या है -1 और नीचे वाली वैल्यू सेम। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से अगर ये वाला सॉल्व करना नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं कि इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 6 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 1 जा क्या होता है 6 पाई आर का स्क्वायर -1 यहाँ पे रहेगा तो 1 पाई आर का स्क्वायर और नीचे ये वाली सेम वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करके आंसर कितना आता है? आंसर आ रहा है 5 पाई आर का स्क्वायर अपॉन में 6। और हमें ये ऑलरेडी मेंशन है कि इसका एरिया हमें गिवन है। तो जब गिवन है तो इसके बराबर में ये वाला हम रख सकते हैं 5 पाई आर का स्क्वायर अपॉन में 6 और अब इसे कैंसिल आउट करेंगे रेडियस ताकि हमारा जो है वो निकल जाए। सबसे पहले तो पाई से पाई कटा और बाकी जो बची हुई चीज़ है उसको यहाँ पे ले आओ आप, क्योंकि 6 नीचे डिवाइड में था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में और 5 ऊपर था तो 5 नीचे आर का स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात है इसको सॉल्व करना जो कि बहुत ईजी है। तो 5 1 जा 5 और 15 5 जो 75 होता है तो यहाँ पे 15 बचा। तो अब यहाँ पे बचा कितना? 150 मल्टीप्लाई 6। अब इसे हम खोल सकते हैं। खोलेंगे कैसे? 15 जो होगा वो 3 5 जो 15 लिखेंगे, बचा क्या? 0 0 मतलब क्या? 10 बनाना है उसे। 10 कैसे बनाओगे? 2 और 5 से। 6 को कैसे और खोल सकते हैं? 2 3 जा 6 करके खोल सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो यहाँ पे जाके रूट बन जाएगा ऐसे करके। तो अगर रूट बन रहा है तो अब देखो स्क्वायर रूट बन रहा है मतलब हमें पेयर्स में बाहर निकालना है। तो 3 का पेयर क्या है? 3, तो 3 बाहर आ गया, फिर 2 का पेयर बाहर आ गया और फिर 5 का पेयर बाहर आ गया। तो अब आपने देखा कि 2 5 से क्या होता है 10 और 10 3 से कितना होता है 30। तो हमारा जो रेडियस आ रहा है वो 30 आ रहा है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमारा बस रेडियस निकालने का ही ज़्यादातर गेम था, बाकी पेरीमीटर निकालना इतना भी कठिन नहीं है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन में 360 और 2 पाई आर। तो थीटा कितना था? थीटा बचा हुआ, अब रिमेनिंग पार्ट का बोला है। पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का और ये वाला पार्ट कितने का था? 60 का। तो बचा कितना पार्ट? 300। तो 300 बचा, 300/360 लिखेंगे यहाँ पे और 2 पाई और आर की वैल्यू हमें अभी अभी निकाली हमने 30 और प्लस। अब देखो इधर बचा क्या यहाँ पे पार्ट? इसका ये वाला पार्ट बचा जो कि ओ ए और ओ बी है। तो ओ ए और बी ऑलरेडी इक्वल है तो यहाँ पे 2r मतलब 2 रेडियस। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 1/6 और मल्टीप्लाई 2 पाई 30 प्लस में r कितना था? 30। अब इसको 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 60। 6 है तो देखो इधर 2 3 जा क्या होता है 6, तो 2 3 जा 6 तो यहाँ पे भी कटा। बचा कि यहाँ पे 0 0 का मतलब है यहाँ पे 10 10 नहीं सॉरी, अच्छा 5/6 बचा ना यहाँ पे। 5/6 बचा तो यहाँ पे 5 और 0 तो कितना बनेगा? 50। तो यहाँ पे 50, पाई को काटने की जरूरत नहीं, पाई की वैल्यू पाई लिख दो प्लस में आंसर 2 3 जो ऐसे 60। तो इसका आंसर आना था 50 पाई प्लस 60।